एक साधु अपने सबसे वफादार लेकिन मूर्ख मित्र पर आंख बंद करके भरोसा करता है और वही मित्र एक दिन उसकी रक्षा करने की कोशिश में ऐसा कदम उठा देता है कि पूरा गांव समझ जाता है कि कभी-कभी बुद्धिमान दुश्मन मूर्ख दोस्त से बेहतर होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल वेदवाणी में। आज हम लेकर आए हैं मूर्ख दोस्त और साधु की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा आश्रम था, पीपल के विशाल पेड़ के नीचे, जहां से अक्सर भजन की धीमी आवाज सुनाई देती थी। वहीं रहता था एक साधु। लोग उसे बस स्वामी जी कहते थे। असली नाम शायद किसी को याद भी नहीं था। उसकी आंखें शांत थीं, चाल धीमी और आवाज ऐसी कि सुनने वाला खुद ब खुद शांत हो जाए। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो लगता था जैसे शब्द नहीं, अनुभव बह रहा हो। गांव के लोग उसका सम्मान करते थे। कोई सलाह लेने आता, कोई दुख बांटने, कोई बस चुप बैठने। स्वामी जी हर किसी को सुनते, कभी मुस्कुराकर, कभी बस आंखें बंद करके। लेकिन उस सुबह आश्रम में एक और आवाज थी, एक आदमी की। और वो आदमी था गोपाल। गोपाल, साधारण चेहरा, थोड़ी बिखरी दाढ़ी, आंखों में हमेशा अजीब सी चमक। लोग कहते थे वो मूर्ख है, कोई उसे सीधा कहता, कोई बेवकूफ। पर वो बुरा नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसका दिल अजीब तरह से साफ था, इतना साफ कि कई बार लोग उसका फायदा उठा लेते। लेकिन एक बात थी जो किसी को समझ नहीं आती थी। स्वामी जी, वही बुद्धिमान शांत साधु, उसी गोपाल को अपना सबसे करीबी मित्र मानते थे। उस दिन सुबह भी वही हुआ। गोपाल आश्रम के बाहर बैठा था, एक लकड़ी से मिट्टी कुरेद रहा था, सामने फैले खेतों को घूर रहा था, जैसे वहां कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हो। स्वामी जी, उसने अचानक कहा। साधु मुस्कुराए। हाँ गोपाल, अगर पेड़ उल्टे उगते तो जड़ ऊपर और पत्ते नीचे, तो क्या बारिश जमीन से आसमान में जाती? कुछ पल खामोशी रही, फिर स्वामी जी हंस पड़े, हल्की सी हंसी, शांत, जैसे ये सवाल उन्हें अजीब नहीं लगा। शायद, उन्होंने कहा, तब लोग आसमान को खेत समझते। गोपाल ने गंभीरता से सिर हिलाया, जैसे कोई बहुत गहरी बात समझ गया हो। यही था उनका रिश्ता, एक समझदार, एक मूर्ख, पर दोस्ती सच्ची। गांव वाले अक्सर इस पर हंसते थे। अरे स्वामी जी भी ना उस पागल गोपाल को क्यों साथ रखते हैं? साधु हैं, दया आती होगी, या फिर उन्हें भी कोई खेल पसंद है। लेकिन सच कोई नहीं जानता था, और शायद खुद गोपाल भी नहीं, क्योंकि उस दोस्ती के अंदर कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो अभी दिखता नहीं था, जैसे शांत नदी के नीचे बहती तेज धारा। उस दिन सुबह की हवा थोड़ी अलग थी। पीपल के पत्ते बिना हवा के भी हिल रहे थे। गोपाल ने अचानक स्वामी जी की ओर देखा। स्वामी जी, आपको कभी डर लगता है? सवाल अजीब था। साधु ने आंखें उठाईं। किससे? गोपाल ने खेतों की तरफ देखा, फिर जंगल की तरफ, फिर धीरे से बोला, उन चीजों से जो दिखती नहीं। कुछ पल लंबी खामोशी। दूर कहीं एक कौवा जोर से कांव कांव उठा। स्वामी जी की आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई, इतनी हल्की कि अगर कोई ध्यान ना दे तो दिखे नहीं। फिर उन्होंने सामान्य आवाज में कहा, डर अक्सर उन्हीं चीजों से लगता है जिन्हें हम समझते नहीं। गोपाल ने सिर खुजाया। तो अगर मैं सब समझ जाऊं तो मुझे कभी डर नहीं लगेगा। शायद, तो आप मुझे सब समझा दो। साधु ने उसे देखा लंबे समय तक, जैसे कुछ सोच रहे हों, जैसे कोई फैसला कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सब कुछ समझने की कीमत बहुत बड़ी होती है गोपाल। वो हंस पड़ा। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या खोऊंगा? वो बात कहकर फिर मिट्टी कुरेदने लगा। उसे लगा उसने मजाक किया है। लेकिन स्वामी जी चुप हो गए। उनकी आंखें दूर जंगल की तरफ टिक गईं, वहीं जहां सूरज की रोशनी अभी तक ठीक से नहीं पहुंची थी। और शायद उसी पल कुछ शुरू हुआ था, कुछ ऐसा जो इस शांत गांव की कहानी बदलने वाला था। क्योंकि गोपाल को नहीं पता था कि उसकी मूर्खता ही एक दिन सबसे खतरनाक चीज बन जाएगी। और स्वामी जी, वो उतने साधारण साधु नहीं थे जितना लोग समझते थे। सच तो ये था, इस दोस्ती की शुरुआत मासूम थी, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक अनदेखा खतरा जन्म ले रहा था। और उस खतरे को अभी कोई नहीं देख पा रहा था, न गांव वाले, न गोपाल, शायद खुद स्वामी जी भी पूरी तरह नहीं। लेकिन जंगल के भीतर जहां रोशनी कम थी, वहां कोई देख रहा था, चुपचाप, इंतजार में। पीपल के नीचे बने उस छोटे आश्रम में एक अलग ही शांति पसरी हुई थी। गोपाल अब भी वहीं था। वो साधु के सामने बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में वही बच्चा सा विश्वास था, वही सरलता, जैसे दुनिया में झुरुत नाम की कोई चीज होती ही नहीं। स्वामी जी, उसने अचानक कहा, अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने आए तो? साधु ने हल्का सा सिर उठाया। उनकी आंखों में थकान नहीं थी, पर एक अजीब सी गहराई जरूर थी। तो क्या करेगा तू? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। गोपाल तुरंत सीधा बैठ गया। मैं उसे भगा दूंगा, कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता।
उसके चेहरे पर इतना विश्वास था कि जैसे वो सच में दुनिया से लड़ सकता हो। साधु ने उसे देखा, कुछ पल तक, बिना कुछ कहे। फिर धीरे से बोले, हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती गोपाल। गोपाल ने बात समझने की कोशिश की, फिर सिर हिला दिया, जैसे समझ गया हो, जबकि असल में वो आधा भी नहीं समझा था। यही तो बात थी। उसका दिल साफ था, लेकिन दिमाग बहुत सीधा। और शायद इसी वजह से उसका विश्वास इतना गहरा था कि वो कभी सवाल नहीं करता था। गांव वाले कई बार कहते थे, गोपाल, हर किसी पर इतना भरोसा मत कर। लेकिन वो हंस देता, अरे स्वामी जी है ना, अगर कुछ गलत होगा तो वो बता देंगे। और यही अंधा विश्वास धीरे धीरे एक चुप खतरा बन रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आश्रम के आसपास कुछ अजीब होने लगा था। पहली घटना छोटी थी। एक रात गोपाल हमेशा की तरह आश्रम में ही सो रहा था। आधी रात के समय उसकी आंख अचानक खुल गई। कोई आवाज आई थी, जैसे सूखे पत्तों पर किसी के चलने की। वो उठकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था, बस पीपल के पत्तों की हल्की सरसराहट। कौन? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं। वो बाहर निकला। चांद की हल्की रोशनी में जंगल की तरफ का रास्ता साफ दिख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ पल वो खड़ा रहा, फिर कंधे उचकाकर वापस सो गया। सुबह उसने ये बात साधु को बताई। शायद कोई जानवर होगा, उसने हंसते हुए कहा। साधु चुप रहे। उन्होंने बस एक बार जंगल की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, हो सकता है। लेकिन उनकी आवाज में भरोसा नहीं था। और ये पहली घटना थी। दूसरी थोड़ी अजीब थी। एक शाम गांव का एक आदमी आश्रम आया। वो परेशान था। स्वामी जी, उसने कहा, कल रात मेरे खेत में कोई घूम रहा था। कौन? साधु ने पूछा। पता नहीं, लेकिन अजीब बात है, कदमों के निशान थे, पर एक जगह आकर अचानक गायब हो गए। गोपाल हंस पड़ा। अरे भूत होगा। आदमी ने डरकर उसकी तरफ देखा। साधु ने हल्की आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं, कभी कभी आंखें धोखा देती हैं। आदमी चला गया। लेकिन उस रात जब सब सो गए, साधु अकेले बैठे थे, पीपल के नीचे, आंखें बंद, जैसे ध्यान में हो। लेकिन अचानक उन्होंने आंखें खोल दी, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कोई देख रहा है। धीरे धीरे उन्होंने सिर घुमाया, जंगल की तरफ। वहीं पेड़ों के बीच एक काली परछाई कुछ पल के लिए हिली, फिर गायब। साधु की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो उठे नहीं, चिल्लाए भी नहीं, बस शांत बैठे रहे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। उधर आश्रम के अंदर गोपाल गहरी नींद में था। उसे कुछ पता नहीं था। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो हमेशा की तरह खुश था। स्वामी जी, आज मैं आपके लिए जामुन तोड़कर लाया हूं। वो पेड़ से गिरा हुआ आधा कच्चा जामुन लेकर आया था। साधु मुस्कुरा दिए। धन्यवाद। गोपाल गर्व से बोला, देखा मैं आपका कितना ध्यान रखता हूं। साधु ने सिर हिलाया। हाँ, तू रखता है। लेकिन उसी समय हवा अचानक थोड़ी तेज चलने लगी। पीपल के पत्ते जोर से हिले। गोपाल ने ऊपर देखा। अजीब है, हवा तो अभी थी ही नहीं। साधु की नजर फिर जंगल की तरफ चली गई। वहां कुछ नहीं था, सब शांत, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं था। और ये बात साधु समझ रहे थे, पर उन्होंने गोपाल से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे गोपाल की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास है, और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। क्योंकि अगर कोई उस विश्वास का इस्तेमाल करे तो गोपाल खुद नहीं समझ पाएगा कि वो किसकी मदद कर रहा है। और इसी बीच गांव में एक और अजीब बात होने लगी। लोगों को लगने लगा कि रात में कोई आश्रम के आसपास घूमता है, लेकिन जब भी कोई देखने जाता वहां कोई नहीं होता, सिर्फ मिट्टी पर कुछ अधूरे कदमों के निशान। और हर बार वे निशान आश्रम की तरफ आते थे, पर लौटकर कहीं नहीं जाते थे। जैसे कोई अंदर आया हो, पर बाहर कभी नहीं निकला। और सबसे अजीब बात, इन सब घटनाओं के बीच गोपाल का विश्वास और भी गहरा होता जा रहा था। वो हर किसी से कहता, स्वामी जी के रहते कोई बुरा नहीं हो सकता। उसे सच में ऐसा लगता था। लेकिन शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए सिर्फ दिल नहीं, दिमाग भी चाहिए। और गोपाल के पास दिल तो बहुत था, पर समझ बहुत कम। दिन बीतते गए। गांव अपनी धीमी लय में चलता रहा। सुबह की हल्की धूप, खेतों में काम, दोपहर की सुस्ती और शाम को पीपल के नीचे बैठकर बातें। ऊपर से सब कुछ वैसा ही था, शांत, साधारण, जैसे इस जगह पर कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन भीतर, कहीं गहराई में, एक अदृश्य बेचैनी धीरे धीरे फैल रही थी। गोपाल को इसका अंदाजा नहीं था। उसके लिए तो जीवन बहुत सीधा था। स्वामी जी हैं, आश्रम है, पेड़ है, खाना है और दिन के अंत में थोड़ी हंसी, बस। उस शाम भी वही हुआ। सूरज ढल रहा था। आसमान में नारंगी रंग फैल रहा था। गोपाल आश्रम के आंगन में बैठा था और एक टूटी टोकरी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो काम में बहुत अच्छा नहीं था, पर कोशिश करता रहता था
और अक्सर चीजें और बिगाड़ देता था। अरे ये धागा इधर क्यों नहीं जा रहा, वो बुदबुदाया। तभी आश्रम के अंदर से स्वामी जी की आवाज आई, गोपाल। गोपाल तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। जी स्वामी जी। साधु बाहर आए। उनकी आंखें थोड़ी थकी हुई लग रही थीं। मैं थोड़ी देर ध्यान करना चाहता हूं, उन्होंने शांत स्वर में कहा। आज कोई मुझे परेशान न करे। गोपाल ने सीना चौड़ा कर लिया। आप चिंता मत करो, मैं पहरा दूंगा। साधु ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में वही गहराई थी। पहरा नहीं, बस शांति रहने देना। ठीक है, गोपाल बोला, लेकिन उसके दिमाग में पहरा शब्द ही अटक गया। साधु अंदर चले गए। आश्रम के भीतर दीपक जल रहा था। पीपल के पत्तों की सरसराहट धीरे धीरे रात में बदलने लगी, और गोपाल सचमुच पहरेदार बन गया। वो दरवाजे के पास बैठ गया, हाथ में एक मोटी लकड़ी लेकर। देखते हैं कौन आता है, उसने खुद से कहा। शुरू में सब शांत था, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज, सूखे पत्तों पर कदमों की, सरसर सरसर। गोपाल का सिर तुरंत उठ गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, जंगल की तरफ से। गोपाल का दिल तेज धड़कने लगा। उसे अचानक वो सारी बातें याद आ गईं, रात की आवाजें, खेतों के निशान, गांव वालों की फुसफुसाहट। कोई होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन आवाज करीब आ रही थी। अब उसे साफ महसूस हुआ, कोई आश्रम के पीछे घूम रहा है। गोपाल के भीतर अचानक एक अजीब साहस जाग उठा, शायद मूर्खता का ही दूसरा रूप। उसने लकड़ी कसकर पकड़ी। अगर कोई स्वामी जी को नुकसान पहुंचाने आया तो मैं देख लूंगा। वो धीरे धीरे उठकर आश्रम के पीछे गया। अंधेरा थोड़ा गहरा था, पेड़ों की परछाइयां जमीन पर हिल रही थीं, और तभी उसे दिखा, एक आकृति, कोई आदमी, झुका हुआ, जैसे जमीन पर कुछ खोज रहा हो। गोपाल का दिमाग तुरंत एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा, चोर। उसने बिना सोचे चिल्लाया, अरे ओ! आकृति अचानक सीधी हुई, लेकिन गोपाल ने उसे पहचानने की कोशिश भी नहीं की। उसका खून गर्म हो चुका था। वो दौड़ पड़ा, लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से वार कर दिया। धड़ाम! आदमी जमीन पर गिर गया। सब कुछ ही सेकंड में हो गया। गोपाल हाँफ रहा था। हाँ, स्वामी जी को नुकसान पहुंचाने आया था, उसने गर्व से कहा। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। गिरे हुए आदमी ने कराहने की आवाज निकाली, गोपाल। गोपाल का दिल जैसे रुक गया। वो झुककर देखने लगा, और अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। अरे! वो आदमी चोर नहीं था, वो गांव का बूढ़ा हरिदास था, जो अक्सर रात में जड़ी बूटियां खोजने जंगल जाता था। उसके सिर से खून बह रहा था। गोपाल के हाथ कांपने लगे। मैंने उसी समय आश्रम का दरवाजा खोला। स्वामी जी बाहर आए। दीपक की रोशनी उनके पीछे से फैल रही थी। उन्होंने सामने का दृश्य देखा। गोपाल कांपता हुआ, जमीन पर पड़ा हरिदास, खून से भीगा। कुछ पल पूरा वातावरण बिल्कुल स्थिर हो गया। फिर स्वामी जी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखें गहरी थीं, बहुत गहरी। क्या हुआ? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। गोपाल की आवाज टूट गई। मैं समझा कोई चोर है, मैं बस आपकी रक्षा करना चाहता था। उसकी आंखों में डर था, पछतावा था, लेकिन साथ ही वही पुराना विश्वास, जैसे वो अब भी सोच रहा हो कि उसने सही किया। स्वामी जी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने हरिदास की नब्ज देखी। बूढ़ा अभी जिंदा था, लेकिन हालत खराब। साधु ने धीरे से कहा, मूर्खता कभी कभी पाप से भी खतरनाक होती है गोपाल। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता है, स्वामी जी ने कहा, और यही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि उस क्षण गोपाल को लगा कि उसकी मूर्खता बस एक गलती थी, लेकिन असल में ये उस कहानी का पहला भयावह मोड़ था। क्योंकि उसी रात जब हरिदास को गांव वाले लेकर गए और आश्रम फिर से शांत हो गया, स्वामी जी अकेले बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन होठों पर एक बहुत हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान उभरी, जैसे कोई योजना धीरे धीरे आकार ले रही हो। और कहीं दूर जंगल के अंधेरे में कोई फिर से देख रहा था, चुपचाप, जैसे इंतजार कर रहा हो। रात उस दिन जल्दी गहरी हो गई थी। गांव में असामान्य सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरों में थे, पर बातचीत धीमी आवाजों में हो रही थी। हरिदास को गांव वाले घर ले गए थे। उसका सिर बुरी तरह फट गया था। वो जिंदा तो था, पर होश में नहीं। और हर घर में एक ही बात हो रही थी, गोपाल ने मारा है। मूर्ख है, पर इतना भी। कह रहा था कि स्वामी जी की रक्षा कर रहा था। कोई गुस्से में था, कोई दुखी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज हवा में तैर रही थी वो थी बेचैनी। उधर आश्रम में गोपाल एक कोने में बैठा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। बार बार वही दृश्य उसके दिमाग में घूम रहा था,
लकड़ी उठाना, वार करना और फिर हरिदास का चेहरा। मैंने ऐसा क्यों किया? वो खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सच में बुरा नहीं था, बस जल्दी निर्णय ले लिया, बिना सोचे। उसी समय स्वामी जी धीरे धीरे उसके पास आए। पीपल के पत्ते ऊपर हल्के हल्के हिल रहे थे। दीपक की लौ बीच बीच में कांप रही थी। गोपाल, साधु ने शांत स्वर में कहा। गोपाल तुरंत उनके पैरों के पास झुक गया। स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा था कोई आपको नुकसान पहुंचाने आया है। मैं बस आपकी रक्षा करना चाहता था। उसकी आवाज टूट रही थी। साधु कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, तेरी नीयत बुरी नहीं थी। गोपाल ने सिर उठाया, आंखों में उम्मीद की चमक। लेकिन अगले ही पल साधु की आवाज थोड़ी बदल गई, धीमी, भारी। पर दुनिया में सिर्फ नीयत काफी नहीं होती। गोपाल चुप हो गया। साधु ने धीरे धीरे आगे कहा, जिसके पास समझ नहीं होती उसकी भलाई भी कभी कभी विनाश बन जाती है। ये शब्द हवा में ठहर गए। गोपाल समझ नहीं पाया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके दिल पर रख दिया गया हो। कुछ देर बाद गांव के दो आदमी आश्रम आए। उनके चेहरे गंभीर थे। स्वामी जी, एक ने कहा, हरिदास की हालत ठीक नहीं है। वैद्य कह रहा है रात मुश्किल है। गोपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ऐसा मत कहो। लेकिन आदमी आगे बोले, और गांव वाले भी परेशान हैं। सब पूछ रहे हैं ये सब क्यों हुआ। कुछ पल खामोशी रही। फिर स्वामी जी ने धीरे से कहा, क्यों हुआ इसका जवाब आसान है। सबकी नजरें उनकी तरफ उठ गईं। साधु ने गोपाल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब करुणा थी, पर साथ ही एक अजीब कठोरता भी, क्योंकि मूर्खता खतरा होती है। गोपाल के होंठ कांप गए। गांव वाले भी चुप हो गए। फिर स्वामी जी ने गहरी सांस ली और कहा, पुरानी कहावत है, बुद्धिमान शत्रु मूर्ख मित्र से बेहतर होता है। हवा एक पल को जैसे थम गई। गोपाल को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके सीने में उतर गए हों। क्योंकि शत्रु की चाल समझ में आती है, उसका इरादा साफ होता है। पर मूर्ख मित्र, वो प्रेम में भी विनाश कर सकता है। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आपका मित्र नहीं बनना चाहता था ऐसा, उसने फुसफुसा कर कहा। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू बुरा नहीं है गोपाल, लेकिन जीवन सिर्फ भले दिल से नहीं चलता। समझ, धैर्य और विवेक भी चाहिए। उसी समय दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। एक लड़का हांफता हुआ आश्रम पहुंचा। स्वामी जी, हरिदास नहीं रहा। वातावरण एकदम भारी हो गया। गोपाल जैसे पत्थर बन गया। उसकी सांस अटक गई। नहीं, वो जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे किसी ने भीतर से सब कुछ तोड़ दिया हो। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर धीरे धीरे गांव वाले चले गए। रात और गहरी हो गई। आश्रम में सिर्फ दो लोग बचे थे, साधु और गोपाल। गोपाल अब भी जमीन पर बैठा था, आंखें सूख चुकी थीं। स्वामी जी, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या मैं सच में इतना मूर्ख हूं? साधु ने आकाश की तरफ देखा। पीपल के पत्तों के बीच से तारे झलक रहे थे। फिर उन्होंने कहा, मूर्ख वो नहीं जो नहीं जानता, मूर्ख वो है जो सीखना नहीं चाहता। गोपाल ने धीरे से सिर उठाया। तो क्या मैं बदल सकता हूं? साधु ने उसे देखा। इस बार उनकी आंखों में फिर वही शांत रोशनी लौट आई थी। अगर तू अपनी गलती को सच में समझ ले तो शायद। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। रात धीरे धीरे बीतने लगी और जब सुबह हुई तो वही पुराना दृश्य फिर सामने था। हरे भरे खेत, ओस की बूंदें, सूरज की पहली किरण। गांव फिर जाग रहा था। लेकिन गोपाल के भीतर कुछ टूट चुका था और शायद कुछ नया जन्म भी ले रहा था। उस दिन से वो पहले जैसा नहीं रहा। कम बोलता था, ज्यादा सोचता था, और हर बार जब वो किसी निर्णय के करीब पहुंचता तो उसे हरिदास का चेहरा याद आ जाता। वो चेहरा जो उसकी मूर्खता की कीमत बन गया था। सालों बाद लोग उस घटना की कहानी सुनाते थे और अंत में हमेशा वही बात कहते, दुश्मन अगर समझदार हो तो उसकी चाल से बचा जा सकता है, लेकिन मूर्ख मित्र, वो अनजाने में भी ऐसा घाव दे सकता है जो जीवन भर भरता नहीं। और शायद यही जीवन की सबसे कड़वी पर सच्ची बुद्धिमत्ता है।